Hello, dear students. We are starting the new topic, the ideal and non-ideal solutions. Heading डालिए. Ideal and non-ideal solutions. अगर मैं बेटे एक तरफ लिख लूं आइडियल सॉल्यूशन, और एक तरफ लिख लूं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा. कुछ बातें मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाई. इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग ए सॉल्वेंट के लिए लेंगे और बी हम लोग सॉल्यूट के लिए लेंगे. ये मैं कहीं लिखे भी दे रहा हूं. ए किसका रिप्रेजेंटेशन है? सॉल्वेंट. और बी किसका रिप्रेजेंटेशन है? सॉल्यूट. ये याद रखिए. आइडियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला पॉइंट, ए टू ए या बी टू बी जो फोर्सेस हैं वो बराबर हैं ए टू बी फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. कहने लगा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहे थे, बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड के, उतनी ही ताकत के ए और बी के बीच में फोर्स लगा. दूसरा, इसी में पहला नॉन आइडियल अपने आप समझ गए होंगे. ए टू ए या बी टू बी जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर नहीं है ए टू बी फोर्सेस. इसमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, ससंजक और आसंजक बल बराबर हैं. इसमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, ससंजक और आसंजक बल बराबर नहीं. चलिए उससे क्या होगा? नंबर सेकंड, इस केस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होगा. इस केस में लिखिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन डेल्टा एस मिक्सिंग इंट्रोपी पॉजिटिव होगी, इंट्रोपी चेंज, और डेल्टा जी मिक्सिंग गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगी. सबसे पहले नीचे वाले दोनों को देखें, फिर ऊपर वाला भी समझाऊं. बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग. जब प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट था तो उस केस में दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल या दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों प्योर थे. अगर एक कंटेनर में पूरा सॉल्यूट भरा हुआ था तो उसमें सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूट के थे. अगर एक कंटेनर में पूरा सॉल्वेंट भरा हुआ था तो उसमें सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे. तो एक यूनिफॉर्मिटी थी, एक तरीके के थे सारे के सारे. अब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंटेनर को उठा के एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी. तो क्या कोई यूनिफॉर्मिटी आ सकती है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दो सॉल्यूट तीन सॉल्वेंट, ऐसा कुछ आ सकता? नहीं. कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बाइंड अप करेंगे, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी.
ऐसा नहीं होगा कि एक सॉल्यूट के बाद एक सॉल्वेंट हो, ऐसा कुछ नहीं। कहीं सॉल्यूट होगा, कहीं सॉल्वेंट होगा, कहीं सॉल्यूट होगा, कहीं सॉल्वेंट, कहीं सॉल्यूट सॉल्यूट आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए, कहीं सॉल्वेंट सॉल्वेंट पकड़े, कहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट पकड़े। सीधा सीधा मतलब है, हलचल मच जाएगी पूरे के पूरे मिक्सचर में, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई। इसीलिए इंट्रोपी, रैंडमनेस, थर्मोडायनेमिक्स याद करो, इंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ जाएगी, चाहे फिर वो आपके आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉन आइडियल, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आपने आपस में मिलाया है। अब कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, और कोई यूनिफॉर्मिटी। तो डेल्टा एस दोनों के लिए ही, इंट्रोपी चेंज दोनों के लिए ही जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव। इंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बात बताइए, क्या सॉल्यूशन बन रहा है? हाँ, सॉल्यूशन तो बन ही रहा है, चाहे आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल बने। और अगर कोई भी चीज फॉर्म हो रही, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव ही होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव किसके लिए होता है? जब प्रोसेस नहीं हो रहा हो। इसको ध्यान देना, ये नीट में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चेंज है, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा वी या डेल्टा जी, जो पॉजिटिव होगा आइडियल के लिए भी और नॉन आइडियल के लिए। तो दैट इज डेल्टा एस। इंट्रोपी, रैंडमनेस, बिखराव बढ़ जाए। अच्छा, डेल्टा जी दोनों के लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों बन रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस फिजिबल होता है, जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः प्रक्रम, इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या डेल्टा जी निगेटिव होती। फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होगा तो ही प्रोसेस हो। तो ये दो बातें समझ में आ गई कि डेल्टा एस आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी मिक्सिंग आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए निगेटिव। अब बचा डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इंथैल्पी चेंज। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से न तो सॉल्यूशन ठंडा होता है और ना सॉल्यूशन गर्म होता है, तो उसे आइडियल कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे, और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगा, ना सॉल्यूशन ठंडा होगा ना गर्म। अच्छा, अगर दो चीजों को आपस में मिलाने से सॉल्यूशन ठंडा या गर्म हो जाए तो उसे नॉन आइडियल कहेंगे। उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा तो भी नॉन आइडियल है, और डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होगा तो भी नॉन आइडियल। जैसे अगर आपने पानी में कुछ क्वांटिटी में एसिड मिलाया तो बीकर गर्म हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगी। अच्छा, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब यह है कि मान लीजिए 10 ml और 5 ml आपने मिलाया, 10 ml ए मतलब सॉल्वेंट, 5 ml बी मतलब सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 10 + 5 बराबर 15 आ जाता है तो उसको डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो कहें। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि या तो ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं, या ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस ताकतवर हो जाते हैं। अगर ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे तो जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस ताकतवर हो जाएंगे तो वॉल्यूम होगी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर 10 ml और 5 ml आपने आपस में मिलाया तो हमको कभी भी 15 ml नहीं मिलता, हमको या तो 14.99456 इस तरीके से मिलता है, या हमको 15.00127 इस तरीके से। वेरी स्लाइट चेंज आता है।
वॉल्यूम कभी भी, डेल्टा वी मिक्सिंग कभी भी 0 नहीं होगा। 10 और 5 15 हो जाते तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0। तो आइडियल सॉल्यूशन ही ऐसे हैं जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगी, नॉन आइडियल के लिए नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटे? ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान से समझिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखेगा। तीसरा पॉइंट है, नो सॉल्यूशन is found to be perfectly ideal till now। अब तक कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन पाया। मैं ये भी तो कह सकता हूं एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जो एजम्पशंस पर काम कर रहा है, ऐसा होता कभी नहीं। चौथा, सॉरी थर्ड, इसमें all the solution for non-ideal solutions। बेटे मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। 1 मिनट रुको। कौन बच्चा है ये? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, मैंने यहाँ से आपको म्यूट कर रखा है, उसके बाद भी अगर आप आवाज करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से जो है पढ़िए। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप कोई कमी मत कीजिए। मैं जल्दी नहीं करा रहा, ठीक है ना? इनोवेशन आपके साथ पूरी तरीके से लगा हुआ, कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। यहां पर अब मैं नेक्स्ट पेज में अगला पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल आज तक हमको नहीं मिला। तो क्या कोई ऐसा कंसंट्रेशन है जिस पर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव कर सकता है? हाँ, इसी थर्ड पॉइंट में, बट some solutions at very dilute concentration behave as ideal solution। कुछ सॉल्यूशंस वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करने लगते। आज के बाद आपको आइडियल सॉल्यूशन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। कॉज ये है कि बच्चे कई बार मुझसे ये कहते हैं कि सर आपने तो बता दिया ए फोर्सेस, ए बी फोर्सेस, इतने फोर्सेस को हम कैसे याद करें? ये बात बिल्कुल सच है बेटे, कि इतने फोर्सेस को याद करना कोई सामान्य तो नहीं है कि सारे फोर्सेस आपको मालूम हो कि इन दो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में या सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल। एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप आइडियल सॉल्यूशन आसानी से पहचान। ये मेरी ट्रिक है, आप लोगों को मैं दिए दे रहा हूं। आज के बाद मेरे सारे बच्चे आइडियल सॉल्यूशन देख के पहचान। एग्जाम्पल नंबर 1, बेंजीन प्लस टॉल्बी। बेटे ध्यान देना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6।
टॉल्वीन का फॉर्मूला क्या है? सेम वही, बस एक कार्बन ज्यादा है, CH3। मतलब अगर होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं और अगल बगल के, तो उनमें लगने वाले फोर्सेस लगभग बराबर हो जाएंगे और डाइल्यूट कंसंट्रेशंस पर आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करते। बेंजीन, टॉल्वीन, देखो बेटे मैं जाइलीन की बात नहीं कर, तुम बेंजीन के बाद जाइलीन मत लगा देना जिसमें 8 कार्बन हो जाएंगे ना, फिर काम नहीं बनेगा। अगल बगल, जस्ट अगल बगल, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो नंबर सेकंड, आसपास मैच वाली, मैं कहूं हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। हेक्सेन 6 कार्बन एटम का, हेप्टेन 7 कार्बन एटम। और एग्जांपल दे रहा हूं मेरे बेटे, मैं कह रहा हूं मिथाइल एल्कोहल प्लस इथाइल एल्कोहल, एक कार्बन ज्यादा है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, फॉर्मूला मालूम है ना बेटे? इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। अगल बगल जितने भी होंगे, नियरेस्ट मेंबर वो होमोलोगस सीरीज होनी चाहिए, मतलब एक ही फंक्शन ग्रुप चेंज मत कर देना। सजाती श्रेणी के सदस्य होने चाहिए, अगल बगल के सदस्य होने चाहिए, होमोलोगस सीरीज मेंबर्स। अच्छा, एक और एग्जांपल दे, इथाइल क्लोराइड और क्लोरीन के जस्ट नीचे ब्रोमीन आता है, तो लिख दो इथाइल ब्रोमाइड। ये भी आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से काम। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, आपको थोड़ी सी बातें समझ में आई या पहचान लोगे? मुझे टाइप करके बताइए, क्या आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पहचान लेंगे? सर एक बार रिपीट कर दो, ये वापस समझ में नहीं आया सर। बेटे सजाती श्रेणी जानते हो, हिंदी मीडियम में इंग्लिश में? इंग्लिश बोलो। मीडियम। इंग्लिश मीडियम। होमोलोगस सीरीज जानते हैं आप? यस और नो? नो सर। हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा क्या, होमोलोगस सीरीज, IUPAC नोमेनकल्चर? हाँ ये सर। तो होमोलोगस सीरीज में क्या, सारे के सारे एक ही, जैसे एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में कौन कौन से आएंगे? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल सबसे पहला, फिर इथाइल एल्कोहल, फिर प्रोपाइल एल्कोहल, फिर ब्यूटाइल एल्कोहल, फिर पेंटाइल एल्कोहल। आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर आएंगे। बस अगल बगल के मेंबर ले लो। आप बताओ बेंजीन का अगला मेंबर कौन सा होगा? टॉल्वीन होगा या नहीं होगा? होगा। तो बस, टोल्विन के सर इसके आगे का नंबर। बस जस्ट आगे। बेंजीन में 6 कार्बन ओके। है, गिनो। टॉल्वीन में हाँ। दोनों हाइड्रोकार्बन है, जी हाँ दोनों है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नीचे आ जाओ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले। नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन है, हाँ। नॉर्मल हेप्टेन में 7 कार्बन। मेथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। दोनों एल्कोहल है, एक मिथाइल एल्कोहल में 1 कार्बन है, इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन। अगल बगल के में, जस्ट अगल बगल। अब आया समझ में? ओके सर आगे। और कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताइए। क्लियर हो रहा है? ये बहुत परफेक्ट ट्रिक है जिससे कि आप लोग जो है आसानी से आइडियल सॉल्यूशन पहचान सकते। अब इसमें एक पॉइंट में लिख रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिए। आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो राउल्ट्स लॉ
at each and every concentration, मतलब परफेक्टली फॉलो राउल्ट लॉ। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट लॉ का पालन करेंगे, लेकिन बात यह है कि आइडियल सॉल्यूशन तो होता ही नहीं। कोई भी सॉल्यूशन आज तक परफेक्टली आइडियल नहीं। ये जो मैं ऊपर बता रहा हूं ये वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर आइडियल की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैं क्या लिख सकता हूं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस do not follow राउल्ट लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करते, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। ये बेटा मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल के बारे में तो मैंने यहां एक्सप्लेन किया, नॉन आइडियल दो पार्ट, ध्यान से देखिए। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयनों को दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट, नॉन आइडियल solutions showing positive deviations। और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation। मतलब इसको कहते हैं धनात्मक विचलन और इसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श। चलिए पहले तो ट्रिक समझा रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। धनात्मक विचलन है ना, पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो पहला केस ये लिख लीजिए, इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो नीचे समझाऊंगा। ऋणात्मक विचलन, निगेटिव डेविएशन, तो इसके लिए अपने आप बताओ, डेल्टा एच मिक्सिंग भी निगेटिव हो जाएगी और डेल्टा वी मिक्सिंग भी निगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग पहले ही समझा दी कि डेल्टा एस मिक्सिंग सभी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सभी तरीके के सॉल्यूशन के लिए हमेशा निगेटिव होगा।
तो अब आप लोगों को ये बात कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी मेरे बच्चों कि डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग का साइन कैसा हो। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो दोनों पॉजिटिव हो, निगेटिव डेविएशन है तो दोनों निगेटिव। क्यों होंगे नीचे पढ़, ध्यान दीजिए। नंबर सेकंड, यहां पर ए टू ए या बी टू बी जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ए टू बी फोर्सेस। मतलब जब हम विलेय और विलायक को मिला देंगे और विलियन बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, तो विलियन में लगने वाले जो बल हैं वो दुर्बल है। सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लग रहे थे वो वीकर हैं। किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वीकर। तो अगर वीक फोर्सेस हैं तो दोनों दूर दूर चले जाएंगे, दोनों दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ऊपर देखो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव ही तो लिखा है। अब अगर दोनों दूर दूर जाएंगे तो एनर्जी लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो एनर्जी लेंगे। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एनर्जी लेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, प्रोसेस ऊष्मा शोषी हो जाए। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। ऊपर दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों हुआ और डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव क्यों हुआ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाले फोर्सेस वीक हो रहे हैं, तो वीक हो रहे हैं तो थोड़े दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं तो एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं तो एंडोथर्मिक, और वीक हो रहे हैं दूर दूर जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा घेर रहे हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव और डेल्टा एच मिक्सिंग भी। इसमें जरा ध्यान से देखिए नंबर सेकंड पॉइंट, ए टू ए या बी टू बी जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, और जो नए बने फोर्सेस हैं ए टू बी फोर्सेस वो स्ट्रांग। अब अगर ए टू बी के बीच में फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। और अगर कोई दो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, और जब अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये वाली जो पॉजिटिव डेविएशन वाली प्रोसेस है इसमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक। तो तीसरी बात समझ लेनी चाहिए, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। Thus, after mixing, we get fall in temperature. थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज हो। यहां पर क्या लिखोगे? The process is exothermic. Thus, we got increase in temperature and solution become hot. थोड़ा गर्म हो जाता है solution,
चलिए भैया अगला पॉइंट। बेटे ए से बी तक लगने वाले फोर्सेस वीक हो रहे, पॉजिटिव डेविएशन, एज A to B forces become weaker, then the solution, ये अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए, the solution will boil at somewhat low temperature. फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए, एंड विल डिस्टिल्स ओवर completely at the same temperature. Thus known as, अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहां पर क्या है, ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस इंक्रीज हो गए, तो एज A to B forces become more stronger, then the solution will boil at certain high temperature, then the boiling point of pure solute या pure solvent, and will distills over completely at the same temperature, thus known as maximum boiling एजियोट्रॉप्स। इन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को हम कहते हैं न्यून क्वाथी, स्थिर क्वाथी, मिश्रण, और इसको हम कहते हैं उच्च क्वाथी, मैक्सिमम बॉइलिंग, स्थिर क्वाथी, मिश्रण। इसको समझिए इस चीज को, बेटा इस केस में
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाले फोर्सेस वीक हो गए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें फोर्सेस वीक हो जाएंगे। वीक हो जाने की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही सॉल्यूशन बॉयल हो जाए और उसी पर डिस्टिल भी हो जाए। इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम दिखाई देता और उनको कहा गया है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, कुछ भी कह सकते, न्यूनक्वाती स्थिर क्वाथी मिश्र, क्योंकि ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस डिक्रीज कर रहे हैं, ए और बी बीच में लगने वाले बल दुर्बल है। तो अगर ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले बल दुर्बल हैं तो वो कम क्वथनांक पर उबल जाए। यहां पर क्या है, ए और बी फोर्सेस क्या है, ज्यादा ताकतवर। अगर ए और बी फोर्सेस ज्यादा ताकतवर होंगे तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर उबलेगा।